नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद रामावत एक बार फिर आपका स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ना शुरू करेंगे राजस्थान प्रदेश भारत में किन किन जगहों पर प्रथम है, उन सारी चीजों के बारे में। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। देखो कि अपना जो राजस्थान प्रदेश है वो भारत में वह कौन कौन सी बातें हैं जिनमें पहला स्थान रखता है, जिनमें प्रथम स्थान रखता है। नक्शे के अनुसार ही पढ़ेंगे। सबसे पहले गंगानगर छोड़ दो, उसके बाद आते हैं बीकानेर के बारे में। उसके बाद अगला जिला है अपना बीकानेर। देखो बीकानेर के बारे में कौन कौन सी चीजें याद रखनी है। सबसे पहले जो याद रखना है बीकानेर के बारे में, वो याद रखना है कि भारत की जो सबसे बड़ी जो ऊन की मंडी है वो मंडी कहां पर है? बीकानेर के अंदर। यानी भारत की सबसे बड़ी ऊन की मंडी, अंतर्राष्ट्रीय ऊन की मंडी वो कहां पर है? बीकानेर के अंदर है, याद रखना। और ऊन से आप याद रख सकते हो, ऊन से याद रखना कि भारत का एकमात्र या भारत का सबसे बड़ा ऊंट प्रजनन केंद्र है। ऊंट प्रजनन केंद्र वो भी कहां पर बना हुआ है? बीकानेर के अंदर बना हुआ है। वो भी कहां पर बना हुआ है? बीकानेर के अंदर बना हुआ है। अगली चीज अगर याद रखनी चाहो कि ऊंट के चमड़े पर, ऊंट रे चमड़े माते एक उस्तकारी क्रिया करे, जिन्हें कया करे उस्तकला, जिन्हें कया करे उस्तकला। वो उस्तकला भी कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। तो पहली चीज तो ऐसी याद रखनी है कि भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय ऊन की मंडी बीकानेर के अंदर आई हुई है। ऊंट प्रजनन केंद्र वो भी कहां पर है? बीकानेर के अंदर। और उस्तकला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। दूसरी चीज याद रखनी है कि बीकानेर के अंदर भारत की एकमात्र जैतून फैक्ट्री है। जैतून की फैक्ट्री, जैतून की क्या है? फैक्ट्री बनी हुई है। जैतून की फैक्ट्री बनी हुई है जो 2013 के अंदर तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थी राजस्थान की श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया, उनके द्वारा इस फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया था। आपको याद रखनी है कि जैतून की एकमात्र फैक्ट्री भारत की कहां पर बनी हुई है? बीकानेर के अंदर बनी हुई है। और बीकानेर के अंदर पूछा जाए तो लूणकरण शहर, ठीक है, यहां पर बनी हुई है। ये याद रखना है। किसके बारे में? बीकानेर के बारे में। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान प्रदेश भारत में किन किन चीजों में सर्वप्रथम है, यानी पहला स्थान रखता है, उनके बारे में पढ़ेंगे। अगर बीकानेर के बाद आए तो चले आते हैं जैसलमेर के अंदर। बीकानेर के बाद आ जाते हैं जैसलमेर के बारे में। जैसलमेर में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो याद रखनी है अपन को जैसलमेर के अंदर, कि जैसलमेर के अंदर देश का सर्वप्रथम, देखो जैसलमेर पिछड़ा हुआ जिला है जो अकाल के कारण जाना जाता है, जहां पर सबसे वर्षा की दृष्टि से सबसे पिछड़ा हुआ जिला है, अकाल पड़ता रहता है। तो यहाँ पर बहुत सारे मवेशी होते हैं, जानवर होते हैं जिन्हें चारे की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए भारत का जो पहला चारा बैंक था, पहला चारा बैंक कहां पर खोला गया? जैसलमेर के अंदर खोला गया। दूसरी चीज अगर याद रखें कि भारत का सबसे बड़ा जो विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र है वो भी कौन सा है? जैसलमेर। यानी सबसे बड़ा विधानसभा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र वो भी कौन सा है? जैसलमेर है। भारत का कह रहा हूं मैं सबसे बड़ा। अगर राजस्थान की बात की जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर।
और अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो वो होगा जयपुर, जनसंख्या की दृष्टि से होगा जयपुर। दूसरी, जैसलमेर के बारे में याद रख सकते हो कि जैसलमेर क्या जो न्यूनतम जन घनत्व वाला जिला है राजस्थान का, सबसे कम जन घनत्व पाया जाता है कहां पर, जैसलमेर के अंदर। मैं गया था एक बार तन्नोट, अपन जब जाएंगे तन्नोट तो आप देखो जैसलमेर बाहर निकलो, जैसलमेर बाहर निकलियो पची कहीं नहीं दिखे आगा, सिर्फ बीएसएफ के जो फौजी होते हैं वो आपको अगर किसी तरीके की परेशानी होगी तो वो आपकी मदद जरूर करेंगे, बाकी कुछ भी दिखाई नहीं देता, पूरी की पूरी बंजर भूमि पाई जाती है। ठीक है, एक कवि की चंद पंक्तियां समर्पित करता हूं उन बीएसएफ के जवानों को। एक कवि ने लिखा कि आज झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, आज झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। और किस कदर खुश नसीब होते हैं वो लोग, किस कदर खुश नसीब होते हैं वो लोग, खून जिनका वतन के काम आता है, खून जिनका किनके काम आता है, वतन के काम आता है। तो वो बीएसएफ के जवान ही हैं जो जैसलमेर के उन रेतीले धोरों के अंदर, तपते हुए धोरों के अंदर, जैसलमेर के बारे में कहा जाता है कि इतना टेम्परेचर रहता है वहां पर कि रेत पर पापड़ सिक जाते हैं, यानी जैसलमेर धोरो माते पापड़ ही किया करे बट चा उकड़ जावे बिन धोरोर में बीएसएफ रा जवान शत्रु से भारत की रक्षा करने के लिए हमेशा डटे हुए रहते हैं। तो क्षेत्रफल री दृष्टि राजस्थान रो सबू बड़ो जिलो। दूसरा, न्यूनतम जन घनत्व वो भी कहां का है, जैसलमेर का। तो दो चीज याद रखना। अगली चीज जो याद रखनी है जैसलमेर के बारे में कि यहां पर एक वैज्ञानिक भू संग्रहालय बना हुआ है, संग्रहालय बना हुआ है, ये भारत का पहला है, वैज्ञानिक भू संग्रहालय भारत का पहला। अगली चीज याद रखनी है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण, भारत का पहला परमाणु परीक्षण वो भी किया गया कहां पर, जैसलमेर के अंदर। और जैसलमेर में पूछा जाए तो पोखरण के अंदर 1974 के अंदर, 18 मई 1974 के अंदर ये परीक्षण किया गया था। ये याद रखना किन के बारे में, जैसलमेर के बारे में। अब अगर बात करें देखो आगे की जिलों की, बीकानेर हो गए, जैसलमेर हो गए, अब आते हैं जोधपुर के बारे में। अब आते हैं जोधपुर के बारे में। देखो अगलो जिलो है अपरो जोधपुर, अगलो जिलो कियो है, अगलो जिलो है जोधपुर। अब मैं खुद जोधपुर से ही हूं मुख्यतः, तो जोधपुर से हूं तो जोधपुर में मुख्य चीजें कौन सी आई हुई है, किस तरीके से याद करेंगे। देखो तरीका देखना कि जोधपुर रे मैंने विदेशी पर्यटक आता ही रहे घूमने वास्ते जैसलमेर जाया करे, तो जोधपुर में याद की कर रखना कि सोचो कि मेरे पास एक विदेशी पर्यटक आया, आप अपनी कल्पना करो कि थोरगुडे एक विदेशी पर्यटक आयो, वो आप थोने कहो कि मने जोधपुर रे मैंने घूमना है और जोधपुर में मने बे चीजों दिखवाई जो जी भारत में प्रथम है, तो आप हैंगू पहला भी पर्यटक ने की जगह लेगा। देखो आराम से याद रखना। तो सबसे पहले अपन उस पर्यटक को लेकर जाएंगे कि भारत की जो सबसे बड़ी या सर्वाधिक, भारत की सबसे अधिक जो पांडुलिपियों का भंडार है, पांडुलिपियों का जो भंडार है, यानी सबसे ज्यादा पांडुलिपियां कहां पर पाई जाती हैं, जोधपुर के अंदर मिली। सबसे ज्यादा पांडुलिपियां कहां पर हैं, जोधपुर के अंदर हैं। और याद रखना कहां पर, अगर पूछा जाए तो राजस्थान प्राच्य विद्या संस्थान, राजस्थान प्राच्य विद्या संस्थान के अंदर पांडुलिपियों का संग्रह करके रखा गया है। तो सर्वाधिक पांडुलिपियों का भंडार पूरे भारत के अंदर कहां पर मिला, जोधपुर के अंदर। और जोधपुर में भी की जगह अगर पूछ ले तो राजस्थान प्राच्य विद्या संस्थान के अंदर ये मिला था। तो पहला आप बोने पांडुलिपियों देखो ने लेगा, आप कहो बोने के भाई भारत री हैंगू हल्ली की जगह मिले, जोधपुर में मिले। आगे आप कहीं याद रखो। देखो दूसरी चीज उनको अपन लेकर चले गए, पांडुलिपियां देखा दी, उनके बाद लेकर गए भारत का पहला
भारत का पहला मरु वनस्पति उद्यान, मरु वनस्पति उद्यान, जिन्हें आप क्या करो माचिया सफारी पार्क, माचिया सफारी पार्क के परोन पुकारिया करो। माचिया पार्क में लेगा घुमाउन वास्ते, की जगह लेगा माचिया पार्क में लेगा, माचिया पार्क में जिफों में बैठ परोन पूरो और पूरो माचिया पार्क दिखायो। यानी दूसरी चीज के भारत का पहला मरु वनस्पति उद्यान कहां पर है, जोधपुर के अंदर, माचिया सफारी पार्क, माचिया बायोलॉजी पार्क, ठीक है। ओगो अब माचिया बायोलॉजी पार्क आयोडो है जोधपुर में, कायलाने रखने कायलोने आप पकड़ी मंडोर वाली रोड, कायलोने आप पकड़ी पाची चौपासनी वाली रोड, और बोने लेन आगा सीधे के सीधे हम लेकर आ गए जोधपुर के अंदर चौपासनी। जोधपुर में कहां पर लेकर आ गए, चौपासनी। चौपासनी में हमने उनको एक चीज और दिखाई, हमने दिखाया उनको कि एक खजूर की पौधशाला बनी हुई है, पौधशाला बनी हुई है चौपासनी के अंदर, की जगह बनी हुई है चौपासनी के अंदर बनी हुई है। ये भारत की पहली पौधशाला है जहां पर खजूर उगाई जाएगी, तो याद रखना ये हमने चौपासनी के अंदर दिखा दी। चौपासनी लायो पची अपोरली रोड जैसलमेर रोड पकड़ी आपे और सीधा सीधा आगोड़ई होते हुए पहुंच गए कहां पर, बालेसर। कहां पर पहुंचा दिया उनको, घुमाने के लिए लेकर आए बालेसर। अब बालेसर में, जिन्हें आप बाड़ेर कहा करो, बालेसर में एक चीज ऐसी है बालेसर में जो पूरे भारत में अपना पहला स्थान रखती है, और वो है सौर संचालित फ्रीज, सौर संचालित फ्रीज, यानी सौर ऊर्जा चलन वालो फ्रीज है जो एकमात्र है पूरे भारत के अंदर, और वो कहां पर आया हुआ है, अपर बाड़ेर महीने आयोडो है, वो आया हुआ है बालेसर जोधपुर के अंदर, ठीक है। पूरे भारत में एकमात्र है बालेसर। वहां पे सीधा उनको लेकर चले गए वापस मंडोर। कहां पर लेकर चले गए, जोधपुर, मंडोर लेकर चले गए, और वहां उनको दिखाया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ये पूरे भारत का एकमात्र है जो बना हुआ है मंडोर के अंदर। और बिन बादरे मैंने वो दिखाया पची आप बोन लेगा बाप के अंदर हमने उनको बताया कोयले से संचालित बिजली घर, कोयले से संचालित बिजली घर जो कि बाप जोधपुर के अंदर बना हुआ है। और अंत में बोने देखा दियो कि रेलवे का मेडिकल कॉलेज, इन तरीके आप पूरो जोधपुर घुमायो बोने। और जोधपुर के अंदर हमने बताया कि किन कारण से जोधपुर में ऐसी चीजें हैं जो भारत में पहला स्थान रखती हैं, तो किन तरीकों याद करो। देखो कि एक पर्यटक को हमने घुमाया, साथ साथ में आप भी घूमो और आपको भी याद हो जाएंगे। यानी जोधपुर में सबसे पहला भारत का सबसे अधिक पांडुलिपियों का भंडार कहां पर मिला, जोधपुर के अंदर। भारत का पहला मरु वानस्पतिक उद्यान माचिया सफारी पार्क जोधपुर के अंदर है। खजूर पौधशाला चौपासनी के अंदर भारत में अपना पहला स्थान रखती हैं। सौर संचालित फ्रीज बालेसर जोधपुर के अंदर। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय मंडोर जोधपुर के अंदर। कोयला संचालित बिजली घर बाप जोधपुर के अंदर। और रेलवे मेडिकल कॉलेज जोधपुर के अंदर। ये सारी चीजें थी जो जोधपुर के अंदर हैं और भारत में अपना प्रथम स्थान रखती हैं। अब देखो आगे पढ़ना शुरू करो।